Good morning, everyone. A very good morning to all of you and welcome on the Tutors Academy. आपकी अपनी ही फैमिली में आपका स्वागत है आज once again. एंड आज शायद राजदीप का बर्थडे है जो कि मैं देख रही हूँ कमेंट्स में. तो मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा. एंड मे गॉड ब्लेस यू. गॉड आपकी वो सारी इच्छाएं पूरी करे जिसके लिए आप काबिल हो. मैंने ये नहीं कहा कि आपकी इच्छाएं पूरी करे, मैंने कहा वो इच्छाएं पूरी करे जिसके लिए आप काबिल हैं. तो आप लोगों तक मेरा साउंड क्लियर आ रहा है या नहीं ये मुझे इन्फॉर्म करिए एक बार. सर साउंड क्लियर आ रहा है या नहीं इन्फॉर्म कीजिए, और स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा है या नहीं, सो दैट फिर मैं आगे स्टार्ट करती हूँ. एंड मैंने जो टॉपिक लिया है वो आज लिया है 2D. काफी बच्चों का कहना था कि 2D करा दीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस भी कराऊंगी, लेकिन पहले मैंने 2D उठाया है क्योंकि 2D से श्योर होता है मिनिमम 1 क्वेश्चन एंड मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं. ठीक है, साउंड इज गुड, एवरीथिंग इज क्लियर, वेरी गुड. जय हिंद एवरीवन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि आप लोगों का ये लॉकडाउन का समय कैसा कट रहा है, कैसा जा रहा है ये समय. राजदीप कह रहे हैं सर को भी बता दो मेरा हैप्पी बर्थडे. बेटा सर विश करें मैं विश करूं बात एक ही है. शादी के बाद तो वैसे भी क्या बोलते हैं वो एक 2 bodies 1 soul है ना. तो मैंने विश कर दिया, समझो सर ने भी विश कर ही दिया है, बाकी सर अपने सेशन में कर देंगे. ठीक है, कैसा जा रहा है लॉकडाउन का समय आपका. बुरा, रामायण देखकर बोरिंग, जेल टाइप हो रही है, तो फ्रस्ट्रेशन भी हो रही होगी है ना, क्योंकि भाई जैसा मेरे साथ हो रहा है, आई होप सो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो सबके साथ ही हो रहा होगा फ्रस्ट्रेशन. घर में बेवजह का लड़ना, चैमे है ना, एंजॉइंग. चलो अच्छी बात है. शुरू में जब लॉकडाउन हुआ तो 3-4 दिन तो अच्छा लगा कि हाँ इतने समय बाद फैमिली के साथ टाइम मिलेगा बिताने को. बच्चों के साथ वीडियोस बनाई, मैंने शेयर भी करी थी आप सब लोगों को. ठीक है, लेकिन अब ऐसे लग रहा है ये समय कटेगा कैसे. क्लास लेने बैठो तो भी बच्चे पीछे से हल्ला मचाते रहते हैं. एक आत्मा 2 शरीर, एग्जैक्टली. हाँ आज कुछ अच्छा हो जाए, बोर हो रहे हो घर पे, तो इसीलिए मैंने आज का सेशन रखा है. यस और नो. तो बेटा हम लोगों की प्रिपरेशन तो 19 मार्च से 23 मार्च तक के बीच में हो जानी चाहिए थी जब हमारा एग्जाम था, लेकिन हुआ क्या, पीछे पेपर चला गया, पोस्टपोन हो गया. प्रिपरेशन जो थी कुछ बच्चे तो उसी को कंटिन्यू रखेंगे जिनकी अभी तक नहीं थी, लेकिन कुछ बच्चे क्या होंगे वो बेचारे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे. और ओवर कॉन्फिडेंस में आना या किसी भी चीज के लिए ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना आप ही के लिए घातक होता है. ये चीज ध्यान रखना. फॉर एग्जाम्पल मैं एक देती हूँ आपको एग्जाम्पल, क्योंकि लॉकडाउन है, समय है, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं. मेरा बेटा है, हम लोग ऐसी किसी मेहमान के यहाँ गए तो वो घर पे कभी बिस्किट नहीं खाता, मुझे पता था. तो मैंने वहां जैसे चाय वगैरह सर्व होती है, बिस्किट सर्व होती है, तो वही ओवर कॉन्फिडेंट मेरा बेटा है, मुझे पता है उसके बारे में, मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा. मैंने एकदम बोल दिया नहीं ये बिस्किट नहीं खाता, ये बिस्किट नहीं खाता, और उस पट्टे ने उस दिन उस प्लेट के सारे बिस्किट निपटा दिए. तो ओवर कॉन्फिडेंस मेरे पे ही भारी पड़ गया. उन्होंने क्या सोचा, देखना ये मना कर रही थी नहीं खाता, और वो सारे निपटा गया. शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा, हुआ है या नहीं, बोलो फटाफट से, हुआ है या नहीं. कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि ओवर कॉन्फिडेंट में हो जाती है ये चीज. हुआ है, चलो काफी लोग कह रहे हैं हुआ है. तो ये चीज उस छोटे से बच्चे पर नहीं, ये चीज हम सब पर लागू होती है, हम सब पर लागू होती है. ऐसा और कॉन्फिडेंस कहीं कुछ और भी हुआ है. देखिए आज मैम बहुत कुछ बताने वाली. हाँ मेरा मेन है कि आज इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना आप प्लीज इसे शेयर करो, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस कितना घातक होता है, कितना घातक होता है. ठीक है, मेरे साथ भी हुआ है, बहुत बार हुआ है. यस बेटा ये एक नॉर्मल है, नॉर्मल जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उनके साथ तो होगा, कोई एबनॉर्मल हो तो मैं कह नहीं सकती. ठीक है, तो आज की क्लास में इस ओवर कॉन्फिडेंस का ही तुम्हें एक एग्जाम्पल दे रहे हैं. क्या है, अगर तुम लोगों ने मेरा परसों का सेशन देखा हो शाम का अब क्या करें वाला सेशन, जिसमें मैंने कुछ आपके आंख खोलने वाले फैक्ट्स बताए थे कि बच्चे जो हैं वो कंसेप्ट्स पर नहीं जाते, लॉजिक्स पर नहीं जाते, ट्रिक्स के पीछे भागते हैं. मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था. मैंने किसी भी टीचर को पर्सनली पॉइंट आउट नहीं किया था, बट लेने वाले के ऊपर है वो बात को कैसे ले लें. उन्होंने लगा उन्हीं को लिया है पॉइंट आउट,
चलो जी मान ले लिए भैया। तो पहली बात आप लोग ध्यान रखना कि आप कभी भी किसी भी बंदे की नॉलेज पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, क्योंकि आप उस बंदे को नहीं जानते हैं, वो बंदा क्या है कैसा है। ना मैं किसी को चैलेंज कर सकती, ना आप किसी को चैलेंज कर सकते हैं। और जैसा कि कहा है उन्होंने कि जीतने में ही मतलब सीखते रहो, सीखने में ही जीत है। जहां सीखना बंद कर दिया वहां हार है। तो आज की क्लास में उम्मीद करती हूं आप सब लोग सीखेंगे, आज सब लोग सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चे महानुभाव होते हैं, उन्होंने ही मुझे क्लिपिंग्स वगैरह भेजी बच्चों ने, तो नो डाउट मैंने आज तक कभी नहीं किसी को पॉइंट आउट किया, लेकिन इफ यू आर चैलेंजिंग मी तो मेरी मजबूरी है, मुझे जवाब देना पड़ेगा। मैंने अपने उस सेशन में भी किसी टीचर की नॉलेज पर कोई क्वेश्चन नहीं लगाया था, मैंने सिर्फ फोकस इस बात पे करा था कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पहले कंसेप्ट्स बताइए, फिर ट्रिक्स बताइए, ताकि उन्हें एग्जैक्टली नॉलेज हो। ऐसा ना हो ट्रिक के पीछे वो पागल हो जाएं, ठीक है। बीइंग द टीचर इट्स आवर ड्यूटी, इज दैट क्लियर? बिल्कुल। अब उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में बोल दिया, ट्रिक बताई है बोला, तो मैं सबसे पहले आज ये गलतफहमी दूर करती हूं उनकी और आप लोगों की। मैंने यहां पर दिखाती हूं आपको कुछ चीज। जो बच्चे मेरे साथ रेगुलर है उन्हें तो पता ही होगा। देखो जरा, यहां पर ये मेरी आज की वीडियो चल रही है। जब ये आज की वीडियो सेव हो जाएगी तो ये डिस्क्रिप्शन में डिफरेंशियल पार्ट 2 और यहाँ डिफरेंशिएशन पार्ट डे 5 ये दो डले हुए हैं, ठीक है। इन लिंक्स पर जाना आप, तो इन लिंक्स पर ध्यान से देखना। डिफरेंशिएशन का डे 5 पहले मैं ये वीडियो दिखाती हूँ, और अब मैं थोड़ी देर के लिए नहीं बोलूंगी। ये 2019 का पहला सेशन है, ये 2019 का पहला सेशन है, मैं थोड़ी देर के लिए नहीं बोलूंगी, देखना इसे। हाँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मुझे लिटरली ये करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, बट मुझे ये करना पड़ रहा है। आदित्य सिंह वेट करो, दिखाते हैं अभी, थोड़ा सा वेट करो, कर दें क्लिक। ये देखो फुल स्क्रीन हो जाएगा, हो जाएगा। देखो जरा इसे मैं फुल स्क्रीन करती हूं। अब इसे देखना, अगर आपको दिख रहा है, नहीं तो जाकर देख लेना। ये x की पावर p, y की पावर q, x प्लस y की पावर p प्लस q, क्योंकि इसी एग्जाम्पल को लिया उन्होंने। की पावर है, पावर आगे आ जाती है, कितना हो जाएगा बेटा? सबसे पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ प्रॉपर्टी m इंटू n कितना होता है? log m प्लस log n। और इसी तरह से एक प्रॉपर्टी होती है log n टू दी पावर n, कितना? n। तो ये है मेरा 2019 का सेशन जो मैंने करवाया था, ठीक है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रही हूँ, ये मैंने पूरा प्रूव कराया है। ऐसे ही यहाँ पर px से px कट गया, कितना बचा? qx माइनस py, यहाँ पर भी qx माइनस py, तो ये पूरा ही कट, ठीक है। अब मैं थोड़ा और आगे कर रही हूँ ना हमने क्या किया है? p की जगह पर 1, q की जगह पर 1, तो देखो यहाँ पर पहले डिस्क्रिप्टिव समझाया, उसके बाद इसका एक और शॉर्ट ट्रैक दिया, p की जगह 1, q की जगह 1। ये 2019 की वीडियो है, आज शूट नहीं किया है। जो टीचर्स ये कहते हैं कि सिर्फ ट्रिक बताया उन्होंने, वो भी गलत बताया। तो ये 2019 का है, इसे देखो जरा। x y x प्लस y की पावर 1 प्लस 1 2, अच्छा यहाँ लिख दिया x प्लस 1 2। अब हमने देखा कि हमें 2 सॉल्व करने में भी परेशानी। अब इसी में आगे आ रही हूं मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने इसी पर बेस्ड एग्जाम्पल भी कराया है। इसका आंसर कहाँ गया आंसर? सर कहाँ गया? पीछे चला गया शायद। एक बच्चे ने बोलते हैं उनका आंसर आगे है, आगे। बहुत √1। ये देखिए, ये टाइम स्लॉट्स मैंने मेंशन करे हैं, हाँ ये रहा। तो जो दिखाना चाह रहे हैं देखो, लेकिन आप इस चीज को याद रखिएगा कि इसे तो कराओ। देखो इस ट्रिक पर ये दूसरा एग्जाम्पल बताया मैंने, x की पावर 6, y की पावर 9, x प्लस y की पावर 15। 2019 की है, 2019 की वीडियो है ये। क्वेश्चन क्या कि आपके पास क्वेश्चन आया, किस तरह का क्वेश्चन आया? ध्यान से देखिएगा। इफ x to the power 16
y to the power 9, x to the power 16, y to the power 9 is equal to x square, या हम ऐसे कर देते हैं x की सॉरी x नहीं दिया है इन्होंने, थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहे हैं हम। अच्छा ये चेंज हो गया, एक तरफ ला। चलो आपने देखा x टू द पावर 16 y टू द पावर 19 सेम वो क्वेश्चन था। और जो कहते हैं ना कि क्वेश्चन हम खुद बनाते हैं उनके एग्जाम्पल है, ये देखो जरा, आपको दिख रही होगी शायद, ये किताब दिख रही है मैथमेटिक्स NDA यहाँ पर ये बड़ा सा नाम भी दिख रहा होगा मेरा, चित्रा M पराशर, मेरी लिखी हुई किताब है ये, चित्रा M पराशर, ठीक है। फ्रंट पेज खोल, इसका फ्रंट पेज दिखा देते हैं आपको, दिस इज, देख लो फटाफट से, NDA एग्जाम अरविंद पब्लिकेशन मैंने लिखी है। इसका डिफरेंशिएशन का चैप्टर है, इस डिफरेंशिएशन के चैप्टर में क्वेश्चन नंबर ये 95 आगे को लेकर दिख रहा है क्या, 95 देखो जरा, देखिए, आई होप दिख गया होगा। तो ये दिखाने का ये जो टीचर्स कहते हैं ना कि ये क्वेश्चन हमने बनाया है, भैया हमने कोई नहीं बनाता क्वेश्चन, हम इतने शंकराचार्य या रामानुजम नहीं है कि हम क्वेश्चन को बनाएंगे। बस ये है कि कुछ अच्छी किताबें ले लेते हैं, उनमें से कुछ अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन ले लेते हैं, वो क्वेश्चन जिसको एक को करेंगे तो सारे हमारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और हम विशिष्ट नारायण सिंह भी नहीं, हम विशिष्ट नारायण सिंह भी नहीं है, आपने पढ़ा होगा अरुण वशिष्ठ नारायण सिंह, हम वो भी नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ एक नॉर्मल है, हम अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन लेते हैं जिससे आपके एग्जाम में फंस जाए। तो ये 2019 की थी वीडियो मेरी, ठीक है, इसको कैंसिल करना है। अब आ जाओ, ये है मेरी 2020 की जो मैंने इस बार कराई है, m प्लस n ये क्वेश्चन आया और उसने हमसे dy by dx फाइंड आउट करने के लिए कहा। हम लोगों का काम होता है कभी भी फंक्शन की पावर फंक्शन है लॉग ले लो, तो हमारे पास ये m log x प्लस का n log y इज इक्वल्स टू m प्लस x। देखो थोड़ा सा मैं आगे कर रही हूँ, ये पूरा यहाँ पे वही सॉल्व करा है मैंने, एक्सप्लेन करा है पूरा, जाके देख लेना, लिंक में वीडियो डाल दी है, ठीक है। फिर शॉर्ट ट्रिक दी, फिर अगला क्वेश्चन कराया, और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा आगे की ओर बढ़ाना है मुझे। ये देखो ये है मजेदार यहाँ पर, और उसने कहा dy by dx बताओ। सपोज ये एक क्वेश्चन आया, तो क्या इसमें हम ये वाली ट्रिक नहीं लगा सकते? देखो वहां पर उन्होंने जो क्वेश्चन दिया है, मार्कर चलेगा नहीं चल रहा, चलो मैं अभी बताऊंगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 17 दे रहे हैं, मैंने तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में दे दिया, यानी ओवर कॉन्फिडेंस में अपनी ही ट्रिक वो गलत कर गए। क्यों गलत कर गए समझना जरा, इसको मैं मिनिमाइज कर देती हूँ, अब तुम्हें समझाती हूँ जरा, देखो जरा, देखो फटाफट से। हम कहते हैं कि x प्लस वाई की पावर p प्लस क्यू या m प्लस n कुछ भी ले लो, x टू दी पावर पाई y टू दी पावर q dy बाई dx इज इक्वल्स टू हमेशा y अपॉन x होता है। जैसा कि उन्होंने कहा कि साथ में x के रेस्पेक्ट में होगा, ये उन्होंने कहा, उन्होंने एग्जाम्पल दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर क्या था 16 इज इक्वल्स टू, सॉरी एक मिनट, ये एग्जाम्पल जो है 17 है, x टू दी पावर 16 y टू दी पावर 9, तो उन्होंने dy बाई dx करा y अपॉन x, इधर करा x की जगह एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर 2x तो 2y अपॉन x। लेकिन भाई साहब, चाचा, मेरे भाई, जो भी हो आप, आपकी तो ये बात गलत हो गई, क्योंकि अगर गलती से मैं x प्लस वाई स्क्वायर की पावर 17 x की पावर 9 y की पावर 16 लिख दूं तो शायद आपकी ट्रिक फेल हो गई है, क्योंकि इस समय आंसर y अपॉन x डिफरेंशिएशन आप एक्स स्क्वायर कैसे करोगे नहीं है। मेरी वीडियोस में चले जाना, द करेक्ट मेथड आई हैव एक्सप्लेन्ड ओवर देयर। y अपॉन एक्स होगा, इधर से आएगा ये 2y, तो 2y उठ के उधर चला जाएगा, यानी y अपॉन 2x हो जाएगा। तो मेरा कल भी कहना यह था उस वीडियो में, और आज भी सिर्फ एक बात कहनी है बेटा, सीखना, इसे गलत मत लेना, बिकॉज सीखते रहोगे तब तक ही जिंदा रहोगे, जिस दिन सीखना बंद कर दोगे उस दिन मर जाओगे, ठीक है।
क्या सीखना कि आप पढ़ाइए लेकिन उसके साथ बच्चों को गलत नॉलेज मत दीजिए, बिजनेस मत बनाइए। हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ बिजनेस के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि अगर हमें बिजनेस ही करना है तो बहुत तरीके हैं, आप देख चुके हो, हम अपनी बुक्स डाल चुके हैं, वहां से हमें पैसा आता है। उसके अलावा हम अपने यहाँ बैचेस चलाते हैं, हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें पता है बैचेस हमारे कैसे फुल्लम फुल होते हैं, सीट्स नहीं मिलती। मेरठ में भी कुछ इंस्टीट्यूट रहते हैं कि उनके वहां बैच तब बनते हैं जब हम अपने यहाँ बैच बनाना बंद कर देते हैं, एडमिशंस रोक देते हैं कि सॉरी बच्चे अब हम सिलेबस नहीं करा पाएंगे। पिछले 14 सालों से इस फील्ड में हैं, एक्स ग्रुप में पिछले 3 साल से आए हैं और अब तक लगभग 300 से ज्यादा आर्मी ऑफिसर्स हैं। अगर आप बातों मतलब बच्चों का नाम लेने से अगर वेरिफिकेशन आती है बच्चों के बीच में तो कितनों के नाम लूं, आप मेरी फेसबुक आईडी पे चले जाओ, नाम सर्च कर लो, इतने बच्चे हैं जो इस समय हमारे किसमें हैं, एनडीए के थ्रू रिकमेंडेड है, सीडीएस के थ्रू रिकमेंडेड है। आज कोई भी एनडीए या सीडीएस में ऐसा टर्म नहीं होगा जहां ट्यूटर्स एकेडमी का कम से कम 1 से 2 बच्चा ना हो, हर टर्म में। एक मजे की बात सुनाते हैं आपको, एक स्टूडेंट था हमारा पुलकित, वो पहले एक्स ग्रुप में सेलेक्ट हुआ, फिर एसीसी एंट्री से वो गया, एसीसी एंट्री में वो रिकमेंड हुआ, थर्ड मद्रास में है वो, ठीक है। जब वो वहां गया अपने सीईओ के पास, उन्होंने पूछा कहां से हो, वो कहता है मेरठ से, तो सीईओ ने तुरंत कहा ट्यूटर्स से, मतलब ये है फेमस, ठीक है। तो बच्चों का नाम लो वो ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि आपका काम बोलता है। हाँ, हम एक चीज में पीछे रह गए, किस चीज में, हम डिजिटली बहुत बाद में अवेयर हुए, जो कि मैं पहले अपनी वीडियोस में भी एक्सेप्ट कर चुकी हूं, क्योंकि हम लोगों का मानना था रिजल्ट बनेगा, बट अब एहसास होता है कि शायद हम आज से 5-6 साल पहले डिजिटली आ गए होते तो जो आज ये नए नए उभर रहे हैं वो कहीं भी नहीं होते। ऐसे ही एयरफोर्स एक्स ग्रुप में चले जाओ, आप बेलगांव में चले जाओ, आपको अगर वहां ट्यूटर्स के 15 से 20 बच्चे ना मिले, नाम बदल देना, ये मिनिमम है, ठीक है। अपने बच्चे हर स्कॉन में हैं हमारे यहां पर। इज दैट क्लियर? बाकी इस बार की पीओपी की फोटो मैंने डाली ही थी आपके साथ टेलीग्राम पर, जो लोग जुड़े हुए हैं, हम खुद गए थे आईएमए की पीओपी में, उसमें 2 स्टूडेंट्स इस बार हमारे यहाँ से रिकमेंडेड हुए हैं, एक तो मेरा देवर ही लगता है उसमें फैमिली में है, और एक स्टूडेंट पास आउट हुए हैं, हाँ मतलब पास आउट हुए, सॉरी। शिवम सिंह चौहान कह रहे हैं सेना मेडल दूं, सेना मेडल देने लायक तो बन जा बच्चे पहले, देगा तो तभी, अभी अथॉरिटी है क्या तेरी जो देगा हमें सेना मेडल, पहले खुद का तो सिलेक्शन ले लो, ठीक है। तो मैं फिर बोल रही हूं, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूं, लेकिन प्लीज आप बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें। यहां पर पैसा कमाने के और भी तरीके हैं, बैचेस हैं, ऑफलाइन बैचेस, उनसे हम पैसा कमाते हैं, हमारी किताबें उनसे हम पैसा कमाते हैं, ऑन अनअकैडमी पे चले जाएंगे हम, वहां से हमें पैसा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन यूट्यूब सिर्फ आप जैसे बच्चों के लिए है, तो प्लीज अपनी आंखें खोले। कभी भी कोई टीचर आपको गलत नहीं पढ़ाएगा, वो सही पढ़ाएगा। वो टीचर बना है तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ तो गट्स है, नॉलेज अथाह है, आप चैलेंज नहीं कर सकते किसी को भी नहीं, एक छोटे बच्चे को चैलेंज नहीं कर सकते। मेरे बेटे ने मुझे फेल कर दिया, वहां सारे बिस्किट खा गया, तो आप कभी किसी को चैलेंज नहीं कर सकते। बस मेरा एक सजेशन है कि बच्चे लोग आप प्लीज अपनी आंखें खोलो, जिसको जिस टीचर से पढ़ के समझ में आता है वहां पढ़ो, उसे ज्वाइन करो, क्योंकि अल्टीमेट टारगेट तो रिजल्ट लेना है। ना मुझे कोई याद रखने वाला, ना मैं किसी बच्चे को याद रखने वाली, जो काफी टर्म क्लोज आ गए उन्हें याद रहेगा, सिलेक्शन हो गया, 1-2 महीने तक आप गाओगे, उसके बाद सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, कोई किसी को याद नहीं रखता, ये फैक्ट है। पिछले 14 सालों में मैंने इतना ही देखा है, रिकमेंड होने के बाद बच्चे 1 साल 2 साल 3-4 साल तक तो आते हैं, उसके बाद सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, टाइम नहीं मिलता। और कोई ये कह रहा है कि हम बहुत बिजी हैं, हमें समय नहीं मिलता। नहीं भैया, मैं तो यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं वीडियो सबकी देखती हूँ, मैं बिल्कुल भी आइडल कंडीशन नहीं बोलूंगी कि मैं वीडियो नहीं देखती हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप को अपडेट रखना है, क्या चल रहा है, इसलिए मैं सबकी वीडियोस देखती हूँ, फ्रैंकली बोल रही हूँ, ठीक है। कभी नहीं कहूंगी कि नहीं मैं वीडियो नहीं देखती, मैं इन सर को नहीं जानता, मैं इन मैम को नहीं जानता, नहीं, मुझे सब पता है। और जो मार्केट में यहाँ पढ़ा रहा है ऑनलाइन वो भी देखता होगा, भले ही वो प्रिटेंड करने के लिए कुछ भी बोले, ठीक है। तो आज का टॉपिक शुरू करें। किसी को कोई और डाउट है तो बोलो, जरा जल्दी बोलो, किसी को कोई और डाउट है। और प्लीज लिंक में जाकर वीडियो देख जरूर लेना। पढ़ाने का जो है वो मैंने उन वीडियोस में टाइमिंग भी डाली है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो पूरी देखने पर, वो स्पेशल टाइमिंग्स डाली है, उनको देख लेना, ठीक है।
और दूसरी बात, पढ़ाने के लिए जितना मैं कंसेप्ट करा चुकी थी सारे करा चुकी हूँ। अब या तो बच्चों को इल्झाने के लिए मैं फालतू में फिर वो थंबनेल बना बना के वही क्वेश्चन डिजिट्स बदल बदल के करवाती रहूं, इससे अच्छा है मैंने 2 बुक्स उठाई है, RS अग्रवाल पाथफाइंडर, उनका एक एक क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, ठीक है। और बाकी टीचर्स भी कराएं ताकि बच्चों एंड प्लीज बाकी टीचर्स भी यस करवाएं, क्योंकि मेरे से ज्यादा अच्छा सर बोलते हैं, लेकिन मुझे वाकई गुस्सा आता है। मतलब ऐसे बोलते हैं ना, ये जलने वाले जलाओ। यार आप एक टीचर हो, आप कैसी बात कर रहे हो जलने वाले जलाओ। मैंने अपनी उस वीडियो में भी किसी टीचर को पॉइंट आउट नहीं किया था, मैं बार बार कह रही हूँ, सिर्फ मैंने सजेशन दिया था कि आपको कंसेप्ट्स पर जाना चाहिए, और वो बच्चों के लिए था, टीचर्स के लिए नहीं था। पता नहीं आपको क्यों मिर्ची लगी भैया। अपने चैनल पे तो ना जहर होता, ना कहर होता, ना धुआं होता। अपने चैनल पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और ना कमर तोड़ी जाती उन क्वेश्चंस में, सिर्फ और सिर्फ प्योर क्वेश्चंस होते हैं। रह गई बात जो कभी गलती हो जाती है, तो बेटा मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं। क्या हूं मैं? एक ह्यूमन बीइंग हूं, और इस ह्यूमन बीइंग के साथ मैं आगे लगा रही हूं नॉर्मल। अब नॉर्मल नहीं हूं मैं पटना या बिहार वाले अरुण वशिष्ठ जी नहीं हूं कि हर कैलकुलेशन ठीक करूंगी। कभी कभी बोर्ड पे मेरे से भी मिस्टेक हो जाती है। ये उन बच्चों के लिए है जो मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजते हैं, मैडम गलती हो गया। बिल्कुल एक्सेप्टेड है, हो जाती है यार, क्योंकि मैं पहले से चीजें खोल के पढ़ के रट्टा मार के नहीं रखती। मेरे साथ मेरे हस्बैंड है, उनसे पूछ लेना, घर में समय नहीं मिलता। 3 छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे मतलब एक ही बच्चा है, बाकी बड़े भैया भाभी के, उनके साथ खेलने का मन करता है तो नहीं मिलता। अभी भी वो पीछे बैठ के हंस रहे हैं। सुबह के समय पर जब पढ़ाती थी मैं 7 बजे, वो उठ जाता था 7 बजे। मैं यहाँ थीटा अल्फा बीटा पढ़ा रही हूँ, वो पीछे से थीटा अल्फा बीटा कहता है। कल रात तो मेरे साथ सोते हुए कहता है, मम्मा आप साइन थीटा नहीं पढ़ाओगे आज। अब उसे क्या बताऊं 3 साल वाले बच्चे को। चलिए अब पाठा लीजिए। चलिए खैर, आपको ठंडा करो। एनीवे सर थोड़ी देर आप बात कर लो, मैं 1 मिनट बस, 1 मिनट बच्चों रुके बस, अब पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है। भाई मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं किसी को चैलेंज करूं, मैं बहुत तुच्छ प्राणी हूं, मैं किसी को कोई चैलेंज नहीं कर सकती। बस मेरा एक सजेशन है, प्लीज आप उन बच्चों के लिए, अगर आप इस लाइन प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो अच्छा पढ़ाइए, वो पढ़ाइए जिससे वो किसी भी क्वेश्चन में ना अटके, कंसेप्ट उनके क्लियर हो कि एक अनजाना क्वेश्चन आ रहा है तो वो उसे कर पाए। और प्लीज ये कहना बंद करिए कि ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, ये कहीं नहीं मिलेगा। आप एक भी क्वेश्चन ला दीजिए, मैं उसे बता दूंगी कहाँ मिलेगा। मेरे पास ऑलमोस्ट सारी किताबें हैं। हाँ, आप उस क्वेश्चन में लिखा है 2, उसे आप कर दें 3, वो बात एक अलग है। ऐसे तो 10 क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन इतने महान हम नहीं हुए हैं। मेरा खुद अपना 14 साल का एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। चलो आज ज्यादातर बच्चे हैं 400, तो आज ये भी बता देती हूँ मेरी क्वालिफिकेशन क्या है। कुछ बच्चे कहते हैं मैं पूरा ही स्ट्रक्चर दे देती हूँ। 2002 में 10th हुई है मेरी, यूपी बोर्ड में हुई है मेरी, और 10th में मेरे मार्क्स थे 78%। जब यूपी बोर्ड का रिजल्ट आता था 0.33, ठीक है, नहीं 0.33 नहीं 33%। हमारे टाइम पे तो इतना ही गया था। हमारे गली में 6 बच्चे थे, उन 6 बच्चों का जब रिजल्ट आया था उस समय पर, तो पहले 3 जिन्होंने देखा वो फेल थे। उन 3 को देख के मेरी भी सांसें थम गई कि मेरा रिजल्ट क्या होगा। एंड आफ्टर दैट जब मेरा निकला तो फर्स्ट डिवीजन 78% मार्क्स थे। एंड इसमें भी मेरे इंग्लिश में हाईएस्ट मार्क्स थे। कहां पर हाईएस्ट मार्क्स थे? इन यूपी में बोल रहे हैं। और मुझे इसके लिए एक गिफ्ट भी मिला था, साहनी ब्रदर्स की डिक्शनरी आती थी, वो मुझे मिली थी, ठीक है। आफ्टर दैट मेरा 2004 में हुआ है 12th क्लास, और इसमें मेरे मार्क्स थे 75.8, 76 लगा लीजिए। यहाँ पर मेरे मैथ्स में मार्क्स थे, यूपी बोर्ड की मैं बात कर रही हूँ, मेरे मैथ्स में मार्क्स थे 89। जलते हैं लोग। और मेरे फिजिक्स में मार्क्स थे 78। केमिस्ट्री मेरा हमेशा वीक सब्जेक्ट रहा है, मुझे केमिस्ट्री कभी समझ में नहीं आई। केमिस्ट्री में मेरे कम थे 72। इंग्लिश में मेरे 76 थे। और एक जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, कौन सा रह गया मुझे याद भी नहीं क्या है, मुझे मेन सब्जेक्ट ये याद है मेरे कितने थे, ठीक है। इसके बाद आती है मेरी बात 2007 में मेरा BSc हुआ है।
एंड इस बीएससी में आई वॉज सेकेंड टॉपर ऑफ माई कॉलेज, NAS कॉलेज। जो फर्स्ट टॉपर था वो मेरे से सिर्फ 0.3 मार्क्स ज्यादा था, अंकुश सचदेवा, वो नेवी में है इस समय पर। आफ्टर दैट MSc आती है 2009 में। MSc में मेरे मार्क्स कम आ गए थे, मेरे मार्क्स यहाँ पर लगभग 70 थे। इसमें कम आने की वजह ये थी क्योंकि उस समय पर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था। मेरे 2 छोटे भाई बहन थे, फादर की प्राइवेट जॉब थी, तो छोटी सिस्टर ने मेरा बीटेक किया था और ब्रदर ने मेरे MBA किया था, तो इस वजह से मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, आफ्टर दैट बात आती है इसके बाद मैं गई थी, बेसिकली ट्यूटर्स में ही मैं पढ़ा रही थी। मेरा ड्रीम था प्रोफेसर बनना, बेसिकली टीचिंग स्किल्स में आना। JRF की प्रिपरेशन के लिए मैं दिल्ली गई थी, और दिल्ली में भी जगह बता देती हूँ, GS सराय में है आपका डिप्स अकेडमी। जो दिल्ली वाले लोग हैं, 2 बार मैं यहाँ गई थी, लेकिन दोनों ही बार कुछ ना कुछ दिक्कत हो गई थी। पहली बार गए थे तो हमारे इंस्टीट्यूट में सेपरेशन हो गया था, मुझे वापस आना पड़ा। दूसरी बार गए थे तो जो साथ के पार्टनर हैं उन्हें डेंगू हो गया था, जिस वजह से मुझे पढ़ाई छोड़ के आनी पड़ी। अब जब छोड़ के आए तो खाली बैठे क्या करना था, फिर मैंने डाला B.Ed का फॉर्म, B.Ed करा मैंने। उसके बाद मैंने M.Ed निकाला। M.Ed भी मेरा बीच में छूट गया था किसी वजह से, लेकिन ये सरकारी सीटों पे निकला था। सरकारी सीटों का मतलब जहां फीस जाती है लाखों में, मेरा सिर्फ और सिर्फ ये 500 से 1000 रुपए में हो गया था। अब मुझे है कि क्या ये बस हो जाता किसी तरह से। ठीक है, मैरिज कब हुई मेरी ये भी पूछना है। चलो, मैरिज हुई है मेरी 2016 में फरवरी में। ठीक है भैया, मयंक सर से ही हुई है मैरिज। ठीक है, और कुछ जानना है? और कुछ जाना है? आदित्य सिंह के मैथ्स में 105 नंबर थे। गजब आदित्य, सल्यूट टू यू, तुम्हारे 105 थे, क्या होगा इस देश का, है ना। चलिए, ये सफाई नहीं दी है जो बच्चे बोल रहे हैं, ये सिर्फ ये है कि हर एक बच्चे के अंदर एक्साइटमेंट होता है कि हम जिनसे पढ़ रहे हैं उनके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत पता हो। ऑफलाइन बैचेस में तो देखो डेली बच्चा सामने होता है, बात आ ही जाती है, लेकिन ऑनलाइन बैचेस में आप लोगों से एक लिंक नहीं बन पाता है। दैट्स वाई ये थोड़ा बहुत आपको नॉलेज दिया है। किसी को कुछ और जानना हो तो वो जान सकता है। शिवम सिंह चौहान कह रहे हैं मुझे प्रूफ चाहिए। बता शिवम, क्या प्रूफ चाहिए? मेरे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स इंस्टीट्यूट आजा, मिल जाएंगे। प्रूफ किस चीज का चाहिए बेटा? तू बता दे कैसे दिया जा सकता है, मैं बोल दूंगी। ये जो बोल रहा है किनको टारगेट मुझे समझ में ही नहीं आई बच्चे तेरी बात, तू किस चीज का प्रूफ कह रहा है। सक्षम राणा कह रहे हैं आपने गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं की? बेटा ये मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, फिर बता देती हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए जितने भी बच्चे जानना चाह रहे हैं। देखो, मैंने जब अपना किया था 2007 में मैंने SSC क्वालिफाई किया था। उस समय जो है ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते थे, जिन बच्चों को नॉलेज होगा उन्हें, ये इस समय मैंने क्वालिफाई किया था, लेकिन मेरा मन टीचिंग में ही जाने का था, जिस वजह से मैं JRF गई थी। बट ये एग्जाम क्यों क्वालिफाई करा था? क्योंकि मैं पढ़ाने लगी थी, तो बच्चे पूछते थे कि मैडम आपने भी कुछ निकाला है या नहीं। इसके बाद CDS दिया था। CDS का पहला अटेम्प्ट मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था, एक्सेप्टेड है, लेकिन उसके बाद 2 से 3 अटेम्प्ट दिए, क्वालिफाई हो गए थे। असिस्टेंट कमांडेंट दिया था, वो क्वालिफाई हो गया था। फूड कॉर्पोरेशन दिया था, वो हुआ था। SBI दिया था, वो हुआ था। एंड आफ्टर दैट जो बच्चे टीचिंग के लिए जान रहे हैं, PGT TGT दिया था, दोनों क्वालिफाई थे। PGT में पोस्टिंग दूर मिली थी, TGT में पोस्टिंग ठीक थी। ज्वाइन किया था, 3 महीने की जॉब करी थी गजरौला में, लेकिन मेरे को सूट नहीं हुआ वहां का एटमॉस्फेयर, इसलिए रिजाइन दे दिया था। और अब अपना कोचिंग हम चला ही रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं नो डाउट, और आप जैसे बच्चों का हेल्प भी कर रहे हैं, क्योंकि आप जैसे बच्चों में से किसी का भी सिलेक्शन निकलता है, जो बच्चे मेरे से रिस्पॉन्ड करते हैं, बात करते हैं, तो वाकई वो उस वर्ग से आते हैं जिनमें क्षमता तो कूट कूट कर भरी है, लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाते या अच्छी एजुकेशन से पीछे रह जाते हैं।
आकाश तोमर यूपीएससी क्लियर किया था पर मेरा मन फार्मर बनने का था। बिल्कुल अच्छी बात है बेटा, फार्मर हमारी इंडिया में तो फार्मर ही नहीं होंगे तो सब भूखे मर जाएंगे। फार्मर के लिए तो दिल से सलाम है बच्चे, किसान जितनी मेहनत कोई नहीं करता। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट, पढ़ना स्टार्ट करें। जो बच्चे बार बार कमेंट करते हैं, बेटा आप सब लोग प्लीज ध्यान से सुनो, मैंने कोई भी जॉब इसलिए ज्वाइन नहीं करी सिवाय टीचिंग वाली के, क्योंकि मेरा मन हमेशा से ही टीचिंग में था और आज भी मेरा मन टीचिंग में है। बल्कि मैं सर से कहती भी हूं कि मैं जिस दिन पढ़ाना बंद कर दूंगी मुझे नहीं पता मैं अपनी लाइफ कैसे काटूंगी, क्योंकि जिस दिन मैं नहीं पढ़ाती मुझे ऐसा लगता है आज कुछ खाली है, आज कुछ खाली है। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से, अब रेडी हो आगे क्वेश्चंस के लिए? जल्दी बोलो, आज क्वेश्चंस के लिए रेडी हो? शुरू करें 2D। बोलो जल्दी से, शुरू करें। राहुल जादौन कह रहे लव मैरिज लव प्लस अरेंज कह लो, पहले लव हुआ बाद में पेरेंट्स ने उसे अरेंज कर दी। यस रेडी, यस रेडी। तो चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं हम लोगों का 2D का पहला क्वेश्चन। देखो जरा, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बहुत छोटे छोटे। इसने कहा डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 6, 7 एंड 2 - 9। तो दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपको पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर कितना होगा √16 प्लस का आगे आप करोगे ये हो जाएगा 16, जिसे आप जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 16 256। आगे इसे सॉल्व कर लो। तो बता दो जरा मुझे आंसर कितना आ रहा है फर्स्ट का, बोलो जल्दी से कितना आ रहा है फर्स्ट का आंसर? दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला, जल्दी से बोलो कितना आ रहा है आंसर। सबसे पहले जो आंसर देगा उसका नाम लेंगे। निशा गर्ग ने दिया है सी, सी सी सी, बिल्कुल सही। क्या है आंसर्स? एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों करेक्ट है देखो ना, यहीं से 16 कॉमन लोगे तो 1 + 16 बचेगा, 16 बाहर बन के आएगा 4, अंडर रूट में रह जाएगा 17। ठीक है, बस मेरे साथ एक कमी है बेटा कि मैं जब पढ़ाती हूँ ना तो जो ये फालतू की बातें होती है, जैसे आजकल मैं करने लगी हूँ, लॉकडाउन में खाली हूँ तो इसलिए मुझे लगता है कि हाँ अब आप लोगों से इंटरेक्शन कर लेना चाहिए। बैचेस हमारे थोड़े से ऑफलाइन वाले नहीं आ रहे हैं तो ये मेरी कमी है, मैं पढ़ाते वक्त नहीं ज्यादा बोलती, जिसपे लगता है मुझे काम करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इन्होंने हमसे कहा द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, फिर से वही फॉर्मूला लगाओ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दो आंसर कितना होगा इसका? क्वेश्चन नंबर दीजिए आंसर सेकंड का कितना होगा? सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लें, सबसे जरूरी बात तो मैं भूल ही गई है ना, वीडियो को लाइक जरूर कर लें और अगर किसी को अच्छा लगता हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब आ जाओ क्वेश्चंस पे, फटाफट से क्वेश्चंस दो बेटा। आप लोग लगभग 400-500 बच्चे इस समय हो लेकिन लाइक सिर्फ 350 आए हैं। कृपया करके लाइक वाला बटन दबा दो। क्या जाता है उस लाइक वाले बटन को दबाने में? सेकंड का आंसर है सी, करेक्ट। टेलीग्राम चैनल कुछ बच्चे पूछ रहे हैं तो टेलीग्राम पर द ट्यूटर्स अकेडमी है एंड द ट्यूटर्स अकेडमी आप सर्च कर लेना। 6.1 या 6.2 के बच्चे उस पर हैं तो आप उसमें जा सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है थर्ड, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज 5। डिस्टेंस इन्होंने दे दी या √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर 5। खोल दोगे तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 - 2 लैम्डा प्लस का ये 9 = 5 यानी 25 हो गया। तो लैम्डा स्क्वायर - 2 लैम्डा, 9 उठ के उधर गया 16, 1 भी गया 15 उठ के इधर आ जाएगा। यहाँ पर आप करोगे तो लैम्डा -5 लैम्डा प्लस 3 = 0। तो लैम्डा की वैल्यू या तो 5 है या -3 है, यानी क्या है थर्ड का आंसर? ऑप्शन बी। क्या है थर्ड का आंसर? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन सेम इसी तरह का है, दीजिए फोर्थ का आंसर, फटाफट से दीजिए फोर्थ का आंसर, जल्दी से जल्दी फोर्थ का आंसर। जब बात करी तो खुल के बात करिए, अब क्वेश्चंस करेंगे तो लगकर क्वेश्चंस करेंगे।
बोलो जल्दी फोर्थ का। फोर्थ का आंसर बी दे रहे हैं बेटा। एक बच्चा कह रहा है ये सब क्वेश्चन बहुत इजी हैं। बिल्कुल बच्चे, लेकिन हम इस समय RS अग्रवाल वाली बुक कर रहे हैं, तो जो बुक में क्वेश्चंस दिए हैं वही हम कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, देखो जरा, इसने कहा दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस यानी x - 3 का होल स्क्वायर प्लस का 3 - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहां से इसे ओपन x स्क्वायर प्लस 9 - 6x प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 16, x स्क्वायर माइनस का 6x, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, और ये उठ के इधर आएगा -3 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर कर लेना -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, 2 कैंसिल होगा 3 प्लस माइनस यहाँ पर 4 बन के बाहर आया, कट गया, तो 4 निम्मा 36, 9 और 3, 9 और 3 होता है 12, जिसको हम लिख सकते हैं 2√3। तो आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है फोर्थ का आंसर? ऑप्शन सी, बिल्कुल बी नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर हमें 5th दिख रहा होगा, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 5th के अंदर इसने हमसे क्या कहा, द लाइन सेगमेंट मतलब रेखाखंड AB की लंबाई 10 दे रखी है, जिसका एक सिरा 3/7 है, एक सिरा जो है वो 3/7 है और इसकी लंबाई 10, और जो दूसरा सिरा है उसका एप्सिका का मतलब क्या होता है आपका हिंदी में भुज, कितना दिया है -5, तो ऑर्डिनेट यानी कोटि पूछ रहा है। फॉर्मूला लगा दो बेटा, x2 - x1 का होल स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम याद करो, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब 7 - y जो है वो प्लस माइनस 6 होगा। तो अगर प्लस का 6 ले रहे हो तो y बराबर 1 और माइनस का 6 ले रहे हो तो y बराबर 13। यस और नो? तो बोलो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या है 5th का आंसर? ऑप्शन बी, ठीक है बेटा। जहां ट्रिक लगेंगी मैं वही तो ट्रिक बताऊंगी, अननेसेसरली की ट्रिक बता के आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी। जिन्हें ट्रिक चाहिए वो प्लीज यहाँ ना पढ़े, मैं साफ बोल रही हूँ, क्योंकि मैं कंसेप्ट से पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसने कहा ये पॉइंट्स दिए हैं, तो वर्टिसेस स्केलेन मतलब विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, आइसोसेलेस समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं समान है, इक्विलेटरल जिसकी तीनों भुजाएं समान है, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपको एक तो AB निकालना है, एक BC निकालना है और एक CA। AB का स्क्वायर निकाल लो ताकि अंडर रूट का चक्कर ही खत्म। AB तो ये तो 0 हो गया, 6A - 4A कितना बचेगा 2A का स्क्वायर 4A स्क्वायर। BC घटाओ जरा, BC मैं इधर लिख देती हूँ 2A प्लस √3A - 2A का होल स्क्वायर प्लस का 5A - 6A का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, ये आएगा 3A स्क्वायर प्लस ये आएगा A स्क्वायर यानी 4A स्क्वायर, हाँ या ना? और ऐसे ही CA निकालो तो ये भी आपका 4A स्क्वायर ही आएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि तीनों साइड सेम आ रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो जरा। 7th में कहता है द लेंथ ऑफ द मीडियन का मतलब क्या है? माध्यका। लीडियन का मतलब क्या है? माध्यका, ठीक है। किसकी? ट्राइंगल ABC की, हैविंग वर्टिसेस A -1 3, B 1 -1 और C है 5 1। क्या दी है इसने? माध्यका पूछ रहा है, तो सबसे पहले A से पूछना है ना, AD। ये D मिड पॉइंट निकालो, मध्य बिंदु x1 + x2/2 3, y1 + y2/2 0। तो जो AD है वो किसके इक्वल आएगा? अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, कितना हो गया 5। ऑप्शन डी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन डी, 7th का D, ठीक है। शिवम सिंह चौहान को ब्लॉक कर दो जरा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। इन व्हाट रेशियो डज x डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3 - 4 एंड 2 6? इनको मिलाने वाले को कोई अगर x एक्सिस है तो वो किस में बांटता है? x एक्सिस की इक्वेशन y बराबर 0 होती है,
मान लो लैम्डा रेशो 1 में काट रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, आपने पढ़े होंगे 2 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1, इसी तरह से 6 लैम्डा माइनस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब क्योंकि एक्स एक्सिस दिया है तो जो ये y वाला कोऑर्डिनेट है ये कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ से लैम्डा 4 अपॉन 6 का मतलब 2 अपॉन 3, तो आंसर क्या है 2:3, ऑप्शन ए। क्या है बच्चे 8th का आंसर, ऑप्शन ए। वेरी गुड, गजेंद्र का भी ए है, अंसारी अभिषेक मौर्य, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, 9th पर। क्वेश्चन नंबर 9th पे आओ फटाफट से। इन व्हाट रेशो डज वाई एक्सिस, इस बार वाई एक्सिस को पूछ दिया तो दो जल्दी से जवाब, वाई एक्सिस को पूछ रहा है यानी इस बार एक्स कोऑर्डिनेट 0 रखना। दो जल्दी से जवाब फटाफट से, क्या होना चाहिए इसका, जल्दी से 9th क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दो 9th का। टाइम दे रहे हैं शिवम, 9th का जल्दी से दो फटाफट से आंसर। विक्रांत तोमर ने सबसे पहले सही जवाब दिया है 9th का बी, वेरी गुड विक्रांत। देखो जैसे ही y अक्ष देखा x 0, x कोऑर्डिनेट भाई आप लैम्डा रेशो 1 मान रहे हो तो ये क्या होगा, लैम्डा रेशो 1 इधर वाला इसके साथ जाता है, ऐसे लिख लो ना, -3 5 है और इधर आपका ये 2 7 है, लैम्डा रेशो 1 x कोऑर्डिनेट चाहिए तो 2 लैम्डा माइनस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा 0, यानी लैम्डा बराबर 3 अपॉन 2, तो आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ 10th पर। द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है, त्रिविभाजित हो रही है, ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, इस पॉइंट्स को त्रिविभाजित यानी 3 बराबर हिस्सों में बांटने वाले पॉइंट्स पूछ रहा है, क्या होंगे। देखो जरा फटाफट से कैसे करेंगे इसे, मैं पूरा बोर्ड क्लियर कर देती हूं इसके लिए। अब आ जाओ, उसने त्रिविभाजित कहा, आ जाओ। ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3 - 2 दिया, ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं हमें क्या, -3 और ये 4, ठीक है। त्रिविभाजित का मतलब 3 बराबर हिस्से, अगर 3 बराबर हिस्से हैं तो जो ये वाला पॉइंट है P, ये किस रेशो में बांटेगा, 1:2 में, इधर का 1 इधर के 2, और जो Q है ये किस रेशो में काटेगा, 2:1। तो निकालो P के कोऑर्डिनेट, 1 × ये -3 प्लस का 2 × 3 6 अपॉन 1 + 2 3, हाँ या ना। ऐसे ही y निकालो, 4 - 4 अपॉन में हो जाएगा 3, तो ये आ गया 1 और ये आ गया 0। यहां निकालो 2:1, तो 2 × -3 6, 1 × 3 प्लस का 3 अपॉन में 3, आगे बढ़ो 8 - 2 अपॉन में 3, तो देखो जरा कितना आ गया ये आपका, -1 और 2। चेक करो ऑप्शन कौन सा है, 1 0 -1 2, यानी आंसर इज ऑप्शन सी। कितने लोगों का आ रहा है सी, वॉइस मिसमैच हो रहा है, वॉइस मिसमैच हो रहा है क्या, नहीं वॉइस करेक्ट है, फोन को रिफ्रेश कर लो। जितने लोगों का भी सी आंसर आ रहा है प्लीज वो लिखकर भेजें। सरोज यादव, राजू कुमार, हम ऑफलाइन बेटा मेरठ में पढ़ाते हैं, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, 11th। इसने कहा इन व्हाट रेशो, किस अनुपात में ये जो रेखा है 2x + 3y + 7 = 0 बिंदु 3 4 और 7 8 को काटती है, किस अनुपात में ये काटती है। 11th देखो जरा जल्दी फटाफट से कैसे किया जाएगा 11th क्वेश्चन, जरा स्पीडली देखो, मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ। देखो सबसे पहले हमें नहीं पता किस अनुपात में काट रही है, 3 4 और ये 7 8, हमने अपनी मर्जी से ले लिया लैम्डा रेशो 1, तो ये 0.7 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1, साथ में 8 लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 आएगा। अब ये पॉइंट पड़ेगा तो इस लाइन पर ही, इस लाइन पे पड़ेगा तो सेटिस्फाई करेगा। नीचे लैम्डा प्लस 1 है, कैलकुलेशन कर देना, 2 × 7 लैम्डा प्लस 3 प्लस का 3 × 8 लैम्डा प्लस 4 प्लस का 7 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 7 दूनी 14 लैम्डा प्लस का 6 प्लस का 24 लैम्डा प्लस का 12 प्लस का 7 लैम्डा, यस और नो, प्लस का 7 बराबर 0। तो अब कैलकुलेशन करके दे दो आंसर मुझे फटाफट से, क्या आ रहा है 11th का,
देखो माइनस में आ रहा होगा, माइनस में आएगा, साफ साफ दिख रहा है। 14 और 24 कितना हो गया 38, 38 और 7 कितना हो गया 45 लैम्डा। ये उठ के उधर गया माइनस, 12 और 6 कितना होता है 18, 18 में 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 25, तो ये कट जाएगा 9, ये आ जाएगा 5। माइनस का मतलब है बाहर एक्सटर्नली, और किस रेशो में 5:9। तो आंसर इज ऑप्शन डी, बिल्कुल क्या है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। इन वट रेशो द लाइन कट द स्ट्रेट लाइन। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन क्या है सेम वही है, आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। 12th क्वेश्चन का सेम ऊपर की तरह है। सर्वेश ऑफलाइन बैच की फीस के लिए बेटा आप कॉल कर लो, उसमें बता देंगे हम, ठीक है। ऑनलाइन बोलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, इतना कमा रहे हैं। 12th का आंसर दो इसी तरह से, स्पीडली टाइम दे रहे हैं पूरा। वेरी गुड। एलेक्स गलत हो गया बच्चे तुम्हारा 12th का आंसर। अंसारी तुम्हारा भी गलत हो गया। और डैम श्योर ये जिनका भी गलत हुआ है ना आंसर, ये वो बच्चे हैं जो अब जहां भी उन्होंने पढ़ा होगा, ये मतलब इसके भी ट्रिक्स होती हैं, मैंने भी बताई है अपनी वीडियो में, वो लगा रहे होंगे। द आंसर इज 12th का बी। क्या है आंसर बी। भाई सपोज करो ये लैम्डा रेशो 1 में काट रहे हैं, तो पॉइंट क्या आएगा 8 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1, 9 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। और किसको सेटिस्फाई करेगा इस लाइन को, तो y की जगह 9 लैम्डा माइनस 1, माइनस x की जगह 8 लैम्डा माइनस 3 प्लस का 2 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो 2 लैम्डा 9 लैम्डा 11 में से 8 गए 3 लैम्डा, और इधर देखोगे माइनस का 4 प्लस 2 माइनस का 2, तो लैम्डा कितना आ जाएगा बच्चे 2/3। तो आंसर इज ऑप्शन बी, ना कि डी। कुछ बच्चे डी दे रहे हैं, ठीक है। एंड कुछ बच्चे ऐसा लगता है मुझे क्लास करने नहीं आते, वो सिर्फ विकेट्स काउंट करने आते हैं, मैसेज जरूर लिखेंगे विकेट्स गिरने लगे। भैया एम्पायर बन जा, कमेंटेटर बन जा, यहाँ क्यों ज्वाइन कर रहा है क्लास को, विकेट्स गिरने लगे। अपना पढ़ने पर फोकस करो। मैंने ये कब कहा बच्चे कम होंगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, आज तक नहीं कहा। मेरी क्लास में 10 बच्चे 20 बच्चे 30 बच्चे भी होते हैं, मैं तो भी पढ़ाती हूँ। आपको विकेट से क्या मतलब है। 13th का आंसर दो। If two vertices of a triangle are this and centroid is this, तो कोऑर्डिनेट बताओ थर्ड वर्टेक्स के। मान लो थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट xy हैं, तो सेंट्रॉइड कैसे निकलता है x1 प्लस x2 प्लस का x3 अपॉन में 3 कितना है -2, तो 5 में से 7 -2 प्लस x इज इक्वल्स टू माइनस का 6, x इज इक्वल्स टू माइनस का 4। यस और नो बोलो जल्दी से। देखो आंसर कितना आ रहा है थर्ड वर्टेक्स, कितना आ रहा है थर्ड वर्टेक्स 13th का। यहीं से दिख गया होगा, क्या आगे सॉल्व करोगे भाई 4 आ रहा है, 4 किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर इज नन ऑफ दीज। क्या है इसका आंसर, नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 14th पर। द कंसेक्यूटिव वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज दिया पैरेललोग्राम। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार वाले वर्टिसेस, 3 -2, इधर वाला b है 4 0, इधर वाला c है 6 -3, और पूछ रहा है इधर वाला d। बेटा आप इसकी अगर कंसेप्शनल क्लास पे जाओगे, जो कि लिंक में डाल दी है, तो कंसेप्शनल क्लास में प्रूफ कराया था डायगोनल का मिड पॉइंट सेम होते हैं वहां से। लेकिन अभी शॉर्ट में जाना है, तो जो d के वर्टिसेस है वो क्या होते हैं, जो अपोजिट डायगोनल्स हैं उन्हें जोड़ दो और इस वाले को माइनस कर दो, अपोजिट डायगोनल्स को जोड़ दो और इसे माइनस कर दो। तो इस तरह से 6 3 9 में से 4 गया 5 -5, यानी आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। कंसेप्ट वाली वीडियो में जरूर चले जाना, क्योंकि वहां पर इसको डराइव भी कराया है। इसके बेसिस पर मत डिसाइड कर लेना कि कंसेप्ट तो है ही नहीं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15th पर। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा है, यहां पर पॉइंट्स दिए और पूछ रहा है ये क्या शो करेंगे। आ जाओ पॉइंट्स बना लेते हैं हम लोग। इसने कहा A B C और ये D। अच्छा मैं इसको एक काम करती हूँ, थोड़ा सा अगर मैं समय निकाल पाती हूँ तो मैं इसे सिस्टमैटिकली वे में बना रही हूँ। ये हमारा वर्ड एक्सेस होते हैं,
सबसे पहला पॉइंट देखो इसने क्या दिया, -4 -1, -4 माइनस का 1, ये इधर लिख लो, -4 माइनस का 1, मार्कर दूसरा ले लेते हैं। अगला है B, -2 -4, -2 इधर होगा, -4 इस तरफ होगा, इसका मतलब यहां पर इसे बना लो B, -2 -4। चलो जी, नेक्स्ट है C40, C पर 4 और 0 यहीं पर रहेगा, C40। और अगला है D23, 2 और 3। ये पूछ रहा है कि इनसे जो भी शेप बनके आ रही है वो कौन सी शेप आ रही होगी। तो मुझे तो यहीं से दिख रहा है रेक्टेंगल आ रही होगी, बट फिर भी आप चाहते हो करना तो करो। कैसे करोगे भैया, ये वाली डिस्टेंस निकालो, √4 - 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी √36 प्लस 16, तो यह आएगी √52। इधर वाली डिस्टेंस निकालो, √, तो 4 - 2 6 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 2 का स्क्वायर यानी 4, सेम यही तो आ रही है, यस और नो, ये दोनों साइड सेम। ऐसे ही इन्हें निकालो, ये दोनों भी सेम आएंगी, तो क्या हो जाएगा ये आपका रेक्टेंगल। क्या है इसका आंसर 15th का, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यहां पर 4 पॉइंट्स दिए, पूछ रहा है ये पॉइंट्स किसके होंगे, रोम्बस समचतुर्भुज के, रेक्टेंगल आयत के, लेकिन वो वर्ग नहीं होगा, या सी वर्ग के। दीजिए आंसर क्या होना चाहिए 16th क्वेश्चन का। 16th क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होना चाहिए। बारह बजे से रीजनिंग का सेशन, पहला प्रैक्टिस सेट है, दादा का बाद में। पीयूष कह रहे हैं स्टैटिस्टिक्स आती है क्या एग्जाम में। बेटा स्टैटिस्टिक्स से 1 या 2 क्वेश्चन, मतलब एक ही आता है, वो भी किसी किसी सेट में, उसे हम करवा देंगे, ठीक है। 16th का काफी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है सी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ए बी का स्क्वायर निकाला। ए बी 6 - 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 - 3 का स्क्वायर 1, 5 आ रहा है। फिर उन्होंने बी सी का स्क्वायर निकाला, बी सी 5 - 6 का स्क्वायर 1, 6 - 4 का स्क्वायर, ये भी 5 आ रहा है। फिर उन्होंने सी डी स्क्वायर निकाला, तो सी डी 3 - 5 का स्क्वायर 4, 5 - 6 का स्क्वायर 1, भी 5 आ रहा है। 3 बराबर आ रही है, तो रोम्बस और रेक्टेंगल तो हो ही नहीं सकता, स्क्वायर ही होगा। अगला भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाओ। इसने कहा PQRS किसी पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज के सिरे हैं, तो बता दो जरा AB क्या होगा। यहां पर वही अपनी शॉर्ट ट्रिक लगाना, कौन सी वाली, जो मैंने कहा कंसेप्ट में पढ़ा रखी है वहां से निकली है। देखो P के 1 2 है, Q 4 6 है, RS 5 7 है। क्या पूछ रहा है AB, तो A कोऑर्डिनेट जो निकलेगा ये AB, क्या अपोजिट वालों को जोड़ दो और इसे घटा दो, ऐसे ही अपोजिट वालों को जोड़ दो, इसे घटा दो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, और इधर कितना आ जाएगा 3। तो A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू 3, यानी आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है 17th का A। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18 में इसने कहा पॉइंट्स बताओ ये क्या बना रहे हैं। हमने देखा इधर ये हमारे एक्सेस हैं, ए पॉइंट तो 12 8 दिया है, कहीं यहां पर लिख लो। बी पॉइंट -2 6 है, यहां लिख लो -2 6 है। और सी पॉइंट है 6 0 6 0, यहां पर है, ठीक है भाई। ये हमारा ट्राइंगल बन गया। ये पूछ रहा है कि बताओ ये ट्राइंगल कैसा है। कुछ मत करो, साइड्स निकालो, आ जाओ। यहां पर साइड √12 - 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर यानी ये आ गया 10। इधर निकालोगे √12 - 2 यानी 14 का स्क्वायर 196 प्लस 8 - 6 4 200 का मतलब 10√2। इधर निकालोगे तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी 10। दो साइड इक्वल आ रही है, इसका मतलब क्या होगा, ये आपके पास आइसोसेलेस। क्या होगा, आइसोसेलेस। यस और नो बोलो जल्दी से। लेकिन सिर्फ आइसोसेलेस ही नहीं होगा, दो साइड इक्वल आने के अलावा ये भी तो हो रहा है 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर 10√2 का स्क्वायर। हाँ या ना,
राइट एंगल, पाइथागोरस भी तो आ रहा है, तो अब आंसर किसे टिक करें, आइसोसेलेस को या राइट एंगल को? जल्दी से बोलो, किसे आंसर टिक करेंगे, आइसोसेलेस को या राइट एंगल को? क्योंकि यहां पर दोनों ऑप्शन आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 18 के। बोलो फटाफट से। बिल्कुल सही। देखो पहली बात तो एग्जाम में कभी ऐसा होता नहीं दो आए, लेकिन फिर भी अगर आ रहा है तो हमेशा पहले वाले को टिक करना। जो बुक में इसका आंसर दे रखा है वो सी दे रखा है, जो कि गलत है। हो सकता है माइट भी प्रिंटिंग में कोई मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि जानबूझ के कोई गलत नहीं करता, बुक में प्रिंटिंग एरर होती है। हमने खुद अपनी बुक्स बनाई है तो हमें पता है इतना प्रूफ रीड करवाने के बाद भी कुछ ना कुछ गलती रह जाती है। क्या है इसका आंसर? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19। ये पॉइंट्स दिए, पूछ रहा है ये कौन सा ट्राइंगल बना रहे हैं। जल्दी से जवाब दो, फटाफट से जवाब दो 19 का। इसमें भी वही काम करना है, डिस्टेंस निकालनी है बीच की। जल्दी से जवाब दो 19 का। गुड्डू कुमार कह रहे हैं सी होगा। रीजन दो गुड्डू कुमार, सी क्यों होगा और ए क्यों नहीं होगा? बोलो जल्दी से 19 का आंसर क्या है? 19th का आंसर क्या है? ये तो ऑब्जेक्टिव पेपर कोई सा भी उठा लो, कभी भी अगर दो ऑप्शंस मैच कर रहे हैं तो आंसर हमेशा उसे टिक करते हैं जो पहले नंबर पे आ जाता है। 19th का आंसर इज सी। 19th का आंसर सी करेक्ट है। यस गुड्डू कुमार, रीजन दे रहे हो बेटा मुझे 18th का? नहीं, रीजन नहीं है, रीजन के नाम पे कुछ नहीं बोलता कोई भी, और वैसे बोलते रहेंगे गलत है या ये है। चलो नेक्स्ट आइए 20th क्वेश्चन पे। क्या कहते हैं इस 20th क्वेश्चन के अंदर? ए बी द पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ सी ऑन ए बी बताने हैं। एक पॉइंट ए दिया -3 और 4, दूसरा पॉइंट बी दिया 2 1 का। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी ऑन ए बी, इस ए बी पर कोई पॉइंट सी है उसके बताने हैं। कैसे? कि जो ए सी है वो बी सी का डबल है। इसका मतलब ये BC है तो AC का डबल AC बड़ा होगा, तो ये C जो है वो 2:1 में काट रहा होगा इसे, हाँ या ना? और पूछ रहा है पॉइंट, तो निकाल दो। 2 × 2 4 -3/3, ऐसे ही 2 × 1 2 + 4/3, तो आंसर कितना आ गया 1/3 और ये 2। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा सॉरी गाइस, यहां पर मेरे से एक मिस्टेक हुआ है। क्या मिस्टेक हुआ है जल्दीबाजी के चक्कर में, कि यहां पर मैंने सिर्फ ये पढ़ा C ऑन AB, यहां ये नहीं पढ़ा प्रोड्यूस्ड। क्या लिखा है यहाँ पर? प्रोड्यूस्ड। ये है प्रोड्यूस्ड का मतलब है बढ़ाने पर। मैंने AC पर ही ले लिया, AC पर नहीं लेना। A के कोऑर्डिनेट्स 3 4 थे, B के कोऑर्डिनेट्स 2 और 1 था। BC को बढ़ाना है तब लेना है यहाँ, ठीक है? कैसे? कि जो AC है वो BC की डबल है। अगर BC को x ले रहे हो तो जो AC है वो कितनी होगी 2x। यानी कि जो ये हमारा C पॉइंट है, C पॉइंट, ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है किसको? AB को। किस रेशो में? यहां से 2 है और यहां से कितना है 1, तो क्या हो जाएगा आपका? एक मिनट, AC यस 2:1। अब आएगा सही आंसर। एक्सटर्नली में क्या करते हो आप लोग? माइनस, तो 2 × 4 प्लस का 3/2 -1, यस और नो? और इसी तरह से आ जाएगा 2 माइनस का 4/1, तो आंसर कितना आ जाएगा 7 - 2। क्या है आंसर? 7 - 2। 20th का आंसर ऑप्शन सी। इस वर्ड को देख लेना, क्या लिखा है आप? प्रोड्यूस्ड। अगर प्रोड्यूस्ड नहीं लिखा होता तो उसी तरह से करते, ठीक है? यही गलती कुछ बच्चे कर जाते हैं। तो ठीक है बेटा, आज मैं इतने ही क्वेश्चन रख रही हूँ 20। शाम 5 बजे से फिर इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। आज थोड़ा स्टार्टिंग का सेशन बातों में निकला जो कि जरूरी था। 12 बजे से अगला सेशन रीजनिंग का है। अगर आपको मेरा वीडियो और मेरी कही गई बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट्स जरूर करना। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना एंड शेयरिंग जरूर करना, ठीक है? मिलते हैं आपसे 5 बजे। बाय बाय।